नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज यानी ट्यूसडे को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी को कुछ नए वेपन हैंडओवर किए हैं और इंडियन आर्मी को जो नए वेपन सिस्टम डिलीवर किए गए हैं ये इंडिया के मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी को जो नए वेपन हैंडओवर किए हैं उनमें एक है निपुण माइंस, एक है लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट एंड F-INSAS सिस्टम। तो देखिए, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे क्या है ये नए वेपन सिस्टम्स और क्यों ये इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, रिसेंटली आप लोगों ने ये भी न्यूज सुनी होगी कि इस बार के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर मेड इन इंडिया होविट्जर गन का यूज किया गया और इसका यूज किया गया था 21 गन सैल्यूट के लिए। और उसके ठीक एक दिन बाद इंडियन आर्मी को मिले हैं नए डिफेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग F-INSAS, निपुण माइंस एंड लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं F-INSAS सिस्टम की। F-INSAS स्टैंड फॉर द फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। F-INSAS कोई वेपन नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम है फॉर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन और इसका एम है सोल्जर की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। इस प्रोजेक्ट के अंडर सोल्जर को मॉडर्न सिस्टम से इक्विप किया जाता है जो होते हैं लाइट वेट, ऑल वेदर, ऑल टेरेन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस। देखिए, F-INSAS सिस्टम के अंडर एक सोल्जर को जो गियर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें शामिल है AK-203 असोल्ट राइफल। ये एक रशियन ओरिजिन गैस ऑपरेटेड मैगजीन फेड सेलेक्ट फायर असोल्ट राइफल है। इसकी रेंज है अराउंड 300 मीटर और फिलहाल ये असोल्ट राइफल रशिया इंडिया जॉइंट वेंचर के अंडर इंडिया के उत्तर प्रदेश के अमेठी में बन रही है। पिछले साल दिसंबर में ऐसी 6 लाख AK-203 राइफल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। अगर वेपनरी फ्रंट की बात करें तो AK-203 के साथ साथ F-INSAS में इंक्लूड होता है एक मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड विच कैन बी यूज इन डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव मोड्स। और देखिए, जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है इसको डिफेंसिव मोड में तब यूज किया जाता है जब इसको फेंकने वाला सोल्जर किसी शेल्टर में होता है या उसके पास कोई कवर होता है, जबकि उसका जो टारगेट होता है वो होता है ओपन एरिया में जो इस हैंड ग्रेनेड से निकलने वाले फ्रेगमेंटेशन से घायल हो जाता है। और जब इस हैंड ग्रेनेड को ऑफेंसिव मोड में यूज किया जाता है तब ये ग्रेनेड फ्रेगमेंट नहीं होता बल्कि जो दुश्मन होता है वो घायल होता है इसके ब्लास्ट से। F-INSAS के अंदर जो वेपन किट होती है उसमें एक मल्टीपर्पज नाइफ भी होता है फॉर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। इन सब के साथ साथ F-INSAS के अंदर एक सोल्जर को मिलता है एक बैलिस्टिक हेलमेट एंड ए बैलिस्टिक गॉगल्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल प्रोजेक्टाइल एंड फ्रेगमेंट्स अलोंग विद ए बुलेट प्रूफ वेस्ट। इस किट के अंदर जो हेलमेट होता है और जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है वो एक सोल्जर को 9 mm की बुलेट से भी बचा सकती है जिसको फायर किया जाता है AK-47 राइफल से। और F-INSAS के अंदर अगर टारगेट एक्विजिशन की बात करें तो सोल्जर के पास होता है एक राइफल माउंटेड होलोग्राफिक साइट जिससे वो किसी भी टारगेट को फास्ट एंड एक्यूरेट एम कर सकता है विद ए रेंज ऑफ 200 मीटर। साथ ही F-INSAS के अंदर एक सोल्जर के हेलमेट पर लगा होता है नाइट विजन डिवाइस जिससे वो लो लाइट कंडीशन में भी इजीली ऑपरेट कर सकता है एंड द ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलिंग ए थर्मल इमेजर साइट। ये जो थर्मल इमेजर्स होते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंफ्रारेड एनर्जी को थर्मल इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे किसी भी सोल्जर को कम लाइट में भी अपने टारगेट को एम करने में आसानी होती है। देखिए, F-INSAS के अंदर एक सोल्जर को एक हैंड फ्री सिक्योर एडवांस कम्युनिकेशन सेट भी मिलता है फॉर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द कमांड पोस्ट एंड फेलो सोल्जर्स फॉर इनहेंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। और देखिए, ये जो भी इक्विपमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं इन सब की खास बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के लिए इन सब इक्विपमेंट्स को या तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से खरीदा है या इंडिया की ही प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज से। इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इन सब चीजों को डिजाइन भी इंडिया में ही किया गया है बाय द इंडियन एंटिटीज इंक्लूडिंग द DRDO एंड द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इकोसिस्टम। ये जो F-INSAS सिस्टम है इसको कंसीव किया गया था 2000 में और ये पूरी दुनिया में जितने भी सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हैं उनमें सबसे खास है। इसी तरह का प्रोग्राम US आर्मी भी यूज करती है और उसको कहा जाता है लैंड वॉरियर, जबकि UK में इसे कहा जाता है FIST यानी फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स पूरे वर्ल्ड में अराउंड 20 आर्मीज ऐसी हैं जो फिलहाल ऐसे प्रोग्राम को फॉलो कर रही है। DRDO ने F-INSAS को कंसेप्चुअलाइज किया है इन लाइन विद द टारगेट ऑफ द आर्मीज इन्फेंट्री सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जिसका एम है सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना अक्रॉस द फुल स्पेक्ट्रम एंड ड्यूरेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। कि इसके लिए US, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल के इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स को स्टडी किया गया और उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए F-INSAS प्रोग्राम तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुद इंडियन आर्मी ने ही सेट की हैं
और देखिए इंडिया का ये जो F-INSAS प्रोग्राम है, इसको लेकर अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम चल रहा है, जिससे कि इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिनारियोज एंड टेरेन्स। अब नेक्स्ट वेपन सिस्टम जो इंडियन आर्मी को मिला है उसका नाम है निपुण माइंस। और देखिए निपुण माइंस को भी इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। और ये निपुण माइंस जो है ये एक एंटी पर्सनल माइन है। देखिए आप लोगों ने एंटी टैंक माइंस तो सुना ही होगा, लेकिन वो माइन तब ब्लास्ट होती है जब उस पर टैंक जितना वजन पड़ता है। लेकिन ये जो निपुण माइंस है ये एंटी पर्सनल माइन है। इसका मतलब ये कि इस पर किसी दुश्मन का अगर वजन पड़े तब भी ये ब्लास्ट हो जाएगी। और डीआरडीओ ने इसे कहा है सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन। आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी के लिए निपुण माइंस काम करेंगे एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स एंड एनिमी इन्फेंट्री। और इस निपुण माइन को डेवलप किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे ने, जो डीआरडीओ की एक फैसिलिटी है। देखिए ये जो माइंस होती हैं साइज में काफी छोटी होती हैं और इनको लार्ज नंबर्स में डिप्लॉय किया जा सकता है कहीं भी। आर्मी का कहना है कि ये निपुण माइन इंडियन सोल्जर्स को बॉर्डर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और फिलहाल इंडियन आर्मी जो एंटी पर्सनल माइंस यूज कर रही है ये उनसे ज्यादा पोटेंट एंड इफेक्टिव है। नेक्स्ट सिस्टम जो इंडियन आर्मी को मिला है वो है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यानी LCA आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक्चुअल में बोट का रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब ये कि इंडियन आर्मी बोट की जगह इनको यूज करेगी। और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडिया चाइना डिस्प्यूट के चलते, क्योंकि इनका यूज होने वाला है इंडिया के पेंगोंग सो लेक में। आप लोगों को मालूम है वहां पर चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है। और फिलहाल इंडियन आर्मी वहां पर जो बोट यूज करती है पेट्रोलिंग के लिए, उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो काफी लिमिटेड है। और इसीलिए आने वाले टाइम में ये LCA बोट को रिप्लेस करेगा पेंगोंग सो लेक में। इसको डेवलप किया है गोवा बेस्ड एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड ने। बोट के कंपैरिजन में LCA हैव बेटर लॉन्च स्पीड एंड कैपेसिटी टू ऑपरेट अक्रॉस वाटर ऑब्स्टेकल इन ईस्टर्न लद्दाख। और ऐसे ही वेसल्स यूज करती है इंडियन नेवी फॉर पेट्रोलिंग। तो देखिए ये कुछ नए वेपन्स हैं जो मिले हैं इंडियन आर्मी को अंडर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। एंड इट्स सीरियसली ए गुड न्यूज, क्योंकि इन सब इक्विपमेंट्स के मिलने के बाद इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होंगे दे विल बी क्विक, मोर अलर्ट एंड मोर इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशंस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।